नहीं है। हमारे साथ मनीष राज सर हैं और सर आप कुछ कहना चाहें? डेफिनेटली सर ठीक है, बट यही है कि देखो यार, नीट कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 11-12 का सिलेबस है। अब बहुत ज़्यादा रिसर्च तो इसमें करना नहीं होता है। टीचर जो आपको पढ़ाए उसको 100% लेक्चर को फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो आपको करना पड़ेगा। देखो दो ही चीज़ हो सकता है पूरे साल, या तो अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो। तो डिसाइड कर लो क्या करना है। खुद रह के डॉक्टर नहीं बन सकते, पेन लेना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। जैसे जब बैच में आओगे ना तो कंप्लेन करोगे, है ना? क्या क्या कंप्लेन करोगे अभी बता देता हूँ, सुन लो। कंप्लेन करोगे सर लेक्चर ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, सर ज्यादा पढ़ा देते हो, सर आप ही सारा पढ़ा दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे? ठीक है तो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। देख भाई, सबसे पहले होता है बेसिक थ्योरी, और वहां पे हम आपको बेसिक थ्योरी के साथ साथ 10 न्यूमेरिकल हर टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, वो हम करा देंगे। ठीक है? तो इस बार मैं सोच रहा हूं सर, कंटेंट को तो कम कर ही नहीं सकते। ठीक है? कंटेंट ही हमारा पहचान है यकीन 2.0 का। कंटेंट हम इररिलेवेंट नहीं पढ़ाते। कहां है इररिलेवेंट? बताओ, निकाल के दिखा दो। हम प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं जो सच में जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं जो जरूरी है। बट इस बार कंटेंट कम नहीं करेंगे, बट कंटेंट को थोड़ा सा मेहनत करके हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। फिजिक्स में स्पेशली क्या कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं बेसिक थ्योरी सारा टॉपिक का जैसे भी आएगा वो कराऊंगा। फिर जो 5 बेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं जो आते ही हैं पेपर में, देख लो पेपर का लेवल वैसे भी नीट का बहुत इजी होता जा रहा है, लेकिन कब टफ हो जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। तो ये बात सुन लो, ध्यान रखना। एक बहुत अच्छी बात बोली। हाँ हाँ, मतलब देखो पेपर 2016 में फिजिक्स का बहुत मुश्किल आया था। यूरोडोप के 2-3 सवाल थे कि फिजिक्स का भी 16 में, 17 में, 18 में पेपर मुश्किल थे। 3 साल पेपर आसान आए हैं, 3 साल फिर मुश्किल आएगा। तो ये कोई कह के नहीं गया है कि पेपर फिजिक्स का आसान ही आता है। हाँ, 2020, 21, 22, 23 आसान था, लेकिन अगले साल सबसे मुश्किल फिजिक्स का पेपर हो सकता है और शायद होगा भी। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बायोलॉजी का पिछले साल मुश्किल था, टफ था। बायोलॉजी का पिछले साल टफ था। इस बार केमिस्ट्री का उन्होंने थोड़ा टफ पूछा, फिजिक्स का नंबर है अब फिजिक्स का नंबर है तो है, मतलब ये होता ही है फिजिक्स का नंबर। तो सुनो क्या कर रहे हैं अपन पहले ही बता देता हूं। जिन लोगों को प्रैक्टिस की दिक्कत है ना और कंटेंट ज्यादा होने से दिक्कत है, पहले बता देता हूं। थ्योरी पढ़ाएंगे, जो 5 बेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं 10 वो कराएंगे, और क्लास के पहले आधे हिस्से में ये हम कराएंगे, फिर दूसरे आधे हिस्से में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं खुद कर सकता हूं, मुझे टाइम मिलना चाहिए, 1.25 घंटा पढ़ के तुम जा सकते हो, फ्री हो। अगर तुम्हें लगता है नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी टीचर के साथ करना है तो कर लो, वेलकम है। मैं 2 घंटे का क्लास होगा सर, कितने का होगा पता नहीं। 1 hour 45 minutes। 1 hour 45 मिनट में 1 घंटे में बेसिक थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में उस थ्योरी से करा दूंगा। बाकी के 45 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और बिल्कुल 5-10 हजार सवाल कराते हैं यकीन में, और कराएंगे हाँ भाई, 5-10 हजार कराते हैं, तभी तो 50 में से 50 सवाल ऐसे नहीं आ जाता है। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ पढ़ाते हैं, क्यों ना पढ़ाएं? बताओ क्यों ना पढ़ाएं? तुमको लगता है कि मैं सिर्फ 1-1 घंटा पूरे साल पढ़ा के और 500 न्यूमेरिकल पढ़ा के 45 क्वेश्चन मैच करा दूंगा डेटा के साथ? है इतना आसान? और तुम्हें लगता है कि तुम 500 न्यूमेरिकल करके फिजिक्स के तुम सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं भाई, प्रैक्टिस करोगे ना। कोई और क्वेश्चन बुक उठाओगे, कोई प्रैक्टिस बुक उठाओगे, वहां से प्रैक्टिस करोगे। र्यूमर क्या है फिजिक्स की कि कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो सब सही हो जाएगा। ये कंसेप्ट ही तो न्यूमेरिकल से आता है, कंसेप्ट ही तो न्यूमेरिकल से आएगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मैं न्यूमेरिकल कर लूंगा। तुम नहीं कर पाओगे, तुमने प्रैक्टिस नहीं की। मैं कितनी बार बोला हूं क्लास में जब पढ़ाया हूं। न्यूमेरिकल कर लेना तो गोल ही नहीं है, न्यूमेरिकल कर लेना विद स्पीड, विद एक्यूरेसी। ये चीजें मायने रखती है ना यार। तुम न्यूमेरिकल कर लोगे, हमें पता है तुम कर लोगे। तुमने नीट 2022 का पेपर 23 का पेपर उठा लो, अभी तुम 50 में से 50 कर लोगे 45 मिनट में। रीजन क्या है? तुम क्वेश्चन देख चुके हो। अब तुम क्वेश्चन देख चुके हो, तुमको लगेगा कि यार यही पेपर आया था क्या? भाई क्वेश्चन देख चुके हो। यही चीजें तो हमें रिप्लिकेट करना है फाइनल एग्जाम में। पूरे साल भर इतने सवाल करने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि पेपर में जाके ये लगे कि यार ये तो लेक्चर से दिया है, ये तो डीपीपी का सवाल है, ये तो टेस्ट का सवाल है। इस लेवल को रीच करना पड़ेगा। ये नीट है, जेईई एडवांस नहीं है। जेईई एडवांस में दिमाग बच्चे को एग्जाम में भी लगाना पड़ता है, लेकिन नीट में आप खुद का दिमाग लगाओ, इतना समय नहीं है भाई। आपको 180 सवाल करने हैं, 180 करने होते हैं 3 घंटे 20 मिनट में, है ना? सवाल 200 होते हैं, लेकिन उस 180 सवाल को करने के लिए तुम्हें 45 सेकंड मिलता है, क्योंकि तुम्हें मार्क्स भी वो भी फिल करने होते हैं, ओएमआर भी फिल करना है, तुम्हें नाम पता भी लिखना है। 45 सेकंड में तुम सोच नहीं सकते हो, ये इतनी बुद्धि तो है नहीं, तुम भी जानते हो। देखो ठीक है, तो सारे सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। तो तुम हमारे साथ कर लो या हमारे बिना कर लो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5-10 हजार न्यूमेरिकल तो हम क्लास में करा देंगे, चाहे मर्जी साथ कर लो या प्रैक्टिस कर लो। सही, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग